स्कूलों में अब एक सप्ताह में होगी सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नया प्रस्ताव लाया गया। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया गया है ताकि छात्रों पर पढ़ाई का दबाव ना बढ़े, प्रेशर डिप्रेशन ना बढ़े उनके लिए। इसलिए स्कूलों में सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए टाइम बनाया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी और फिर बच्चों को फ्री टाइम दिया जाएगा खेलने कूदने के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए, है ना। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही, साल 2024 तक डिजिटल सेक्टर में 9 लाख नौकरियां आएगी। BCA, BTech, BSc, BA छात्रों के लिए शानदार करियर का मौका होगा। बड़ी खबर देखिए, चीन ने फिर दिखाई चालबाजी। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को एक बार फिर से अपना हिस्सा बताया। अच्छा खबर है, बीच में प्रोजेक्ट के तहत भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया जहां मात्र 8 मिनट में इलाज मिल सकेगा। आपदा अस्पताल जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इमरजेंसी हॉस्पिटल जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और ब्लड टेस्ट की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक की सुविधा अवेलेबल है। इसे आरोग्य मित्री नाम दिया गया। भारत के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल तैयार किया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इस अस्पताल का काम होगा, कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। 720 किलो के 36 बॉक्स में इसका सारा सामान आ जाता है, जिसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने पर भी बॉक्स नहीं टूटते और न ही पानी का असर होता है। तो हमारे देश में अब अगर कहीं पर आपदाएं आती है प्राकृतिक, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो उन जगहों पर तुरंत टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जा सकेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया है। अमेजिंग राइट। देखिए खबर है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देर रात भूकंप के झटके आए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार था, आपको पता होगा। देखिए इस मौके पर उत्तर प्रदेश वाराणसी, काशी में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आए। वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन में चंद्रमौलेश्वर रूप में निकले राजा महाकाल। देवघर में जलाभिषेक के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी। पूरे सावन महीने का आंकड़ा रहा 1,57,00,000 से भी ज्यादा भक्त काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे। आखिरी सोमवार को भी 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। 80 लाख के तो सिर्फ फूल बिक गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितनी श्रद्धा है। MP उज्जैन महाकाल में भी 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सावन के अंतिम सोमवार पर दर्शन किए भगवान के 8 रूपों के, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का एक नया नियम। गाड़ियों पर अब जाति या धर्म लिखवाना भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। गाड़ियों के कहीं शीशे पर देवी देवताओं के स्टिकर लगाने पर भी अब आपका चालान कटेगा। यहाँ तक कि पुलिस, पत्रकार, MLA को भी छूट नहीं मिलेगी और न ही गाड़ियों पर कोई विधायक, पत्रकार जैसे शब्द लिखवा सकेगा। ये अभियान फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से शुरू किया गया, लेकिन ये ट्रैफिक नियम देश भर में लागू है। नियम तोड़ा तो 5,000 रुपए का चालान और जेल की सजा भी हो सकती है। पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कार, बाइक को जब्त भी कर सकती है। तो आपके भी गाड़ी पर इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं तो उन्हें हटा दें, है ना। और वैसे गाड़ियों की बात हो रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक खबर है, आपको बता दूं। मारुति की MPV टोयोटा रूमियन भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत 10,29,000 रुपए। कंपनी के मुताबिक 26 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। आप अपने मोबाइल फोन से ही इसके इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, WFI चुनाव पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। संघ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दीपेंद्र हुड्डा की HWA ने दे रखी चुनौती पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। बड़ी खबर है, हरियाणा के नूह में 51 लोगों से हुई ब्रजमंडल यात्रा। पुलिस ने तीनों मंदिरों में ले जाकर जलाभिषेक कराया। बाहरी लोगों को जिले में एंट्री नहीं मिली। धारा 144 अभी भी लागू है। चलिए अगली खबर देखिए, चीन सरकार ने छूट दी है। चीन जाने पर अब आपको कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अब कोरोना महामारी के प्रसार के कम होने के बाद चीन सरकार ने लोगों को ये छूट दी है। अच्छा वहीं दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इस पर भी अपडेट आ रहा है। 700 साल बाद रक्षाबंधन पर पंच महायोग बन रहे हैं। 30 अगस्त की रात और 31 अगस्त की सुबह बांध सकेंगे राखी। मुहूर्त पर ज्योतिषियों ने भी अपनी राय दी है। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर 30 अगस्त बुधवार को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पंच महायोग एक साथ बन रहे हैं, जो कि 700 साल बाद दुर्लभ संयोग है और इसीलिए ये रक्षाबंधन का त्योहार इस साल बहुत शुभ रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, कल दिन भर 30 तारीख को रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा और इसलिए ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि 30 को या 31 को कब मनाए राखी का त्योहार, क्योंकि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। चाहे राखी बांधना हो, चाहे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ काम भद्रा काल के दौरान करना मना ही होता है। तो ऐसे में इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल एक सेपरेट वीडियो डाला है। अगर आप भद्रा काल में भी राखी बांधते हो तो इस समय ही बांधे, शुभ रहेगा। और बाकी बिना भद्रा काल के राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा आप, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 50 करोड़ खाताधारकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। हर अकाउंट पर 10,000 की सुविधा ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलेगी। हमारे देश में जनधन खाताधारकों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी और इस योजना से जुड़े 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाताधारकों को मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं अब हर अकाउंट होल्डर्स को दी जाएगी। चलिए खबर है, 2 सितंबर को लॉन्च होगा सूर्य मिशन आदित्य L1। इसरो की तरफ से डेट और टाइम भी कंफर्म कर दिया है। 2 सितंबर दिन शनिवार, समय सुबह ठीक 11:50 पर भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो लॉन्च करने जा रहा सूर्य मिशन आदित्य L1। ये इसरो का पहला सोलर मिशन होगा और ये 4 महीनों की यात्रा करके धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। इस सूर्य मिशन की लॉन्चिंग को लाइव देख सकते हैं आप इसरो की तरफ से। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी किया गया इसरो के पोर्टल के जरिए। इस मिशन के जरिए सूर्य से आने वाली रेडिएशन, सौर तूफान और सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा।
है ना। और वहीं चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर भी अपडेट आना देखें आप। 4 मीटर का गड्ढा देखकर रोवर ने रास्ता बदला इसरो के कमांड के बाद। 5 मीटर रेंज वाले नेविगेशन कैमरे ने रुकावट पहचानी और अपना रूट बदला। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है प्रज्ञान रोवर में। वहीं खबर है कि इसरो की शिव शक्ति से पाकिस्तान में शोक, भारत की सफलता पर छाती पीट रहे पाकिस्तानी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कई पाकिस्तानी लोगों के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी लोग ये कहते हुए भी दिख रहे हैं कि चांद पर जाना गैर इस्लामिक है और हिंदुस्तान ने चंद्रयान को चांद पर भेजकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। देखिए पाकिस्तानियों की सोच अभी भी कितनी घटिया और नीची है। चलिए अगली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और बोले कि मैं गारंटी देता हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ देता हूं। ये ज्वाइनिंग लेटर देते हुए पीएम मोदी ने आंकड़ा भी बताया कि पिछले 10 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। पीएम बोले भारत जल्द दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की बधाई दी और फिर वो बोले कि G20 समिट में नहीं आ पाऊंगा मोदी भाई। उनकी जगह पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भारत में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, राज्यों के पास नहीं है जनगणना का अधिकार। जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। बिहार में जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि राज्यों को जनगणना का अधिकार ही नहीं है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर, आने वाली गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलायंस जियो की तरफ से एयर फाइबर लॉन्च किया जाएगा और रिलायंस कंपनी अब इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचेगी। कल हुई रिलायंस की 46वीं एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी जी की तरफ से 10 बड़े ऐलान किए गए। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो में बताए भी थे, अगर आप सभी ऐलान देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगले महीने 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इस मौके पर रिलायंस जियो की तरफ से एयर फाइबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं मुकेश अंबानी बोले 96% से भी ज्यादा शहरों में जियो 5G रोल आउट किया जा चुका है। इस साल दिसंबर 2023 तक देश के सभी शहरों में जियो 5G पहुंच जाएगा। एक बड़ी घोषणा की, रिलायंस कंपनी साल 2026 तक बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी और 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट भी रखा है। रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी बोले पिछले 45 सालों से कहीं अधिक तेज होगी आने वाले 10 सालों में हमारे देश की ग्रोथ। और एक फैसला लिया गया, मुकेश अंबानी ही अगले 5 साल तक बने रहेंगे रिलायंस के चेयरमैन। जियो, रिटेल और एनर्जी सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं की। और देखिए रिलायंस कंपनी पराली से ईंधन बनाने में देश का सबसे बड़ा उत्पादक भी बना और अगले 5 सालों में रिलायंस ने टारगेट रखा 100 नए प्लांट लगाए जाएंगे। 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगा रिलायंस अगले 5 सालों में। वहीं रिलायंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने ईसा, आकाश और अनंत अंबानी। नीता अंबानी अब बोर्ड का हिस्सा नहीं रही, फैसले को बोर्ड की मंजूरी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जो हाल ही में गोल्ड मेडल जीता, कल ही मैंने आपको बताया था, तो उनके खेल से जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं। इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने सोना जीता और इस दौरान एक अनोखी बात देखने को मिली, पाकिस्तानी एथलीट ने तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई। गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा ने उनको पास बुलाया तो वो पास में आए और तिरंगे के साथ ही सेल्फी ली। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, यही तो खेलों की सुंदरता है। इनमें राजनीति नहीं होती, इस देश का झंडा उस देश का झंडा। और नीरज चोपड़ा की एक बात ऐसी जो दिल को छू गई, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक महिला फैन ने इंडियन फ्लैग यानी भारतीय तिरंगा झंडा लेकर आई और नीरज चोपड़ा से ऑटोग्राफ मांगा तो गोल्डन बॉय नीरज ने कहा कि मैं तिरंगे पर साइन नहीं कर सकता। तिरंगे पर ऑटोग्राफ देने से इन्होंने इनकार कर दिया, फिर उनके टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिए। अमेजिंग राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को भूल गए होंगे आप, लेकिन इस मामले पर अब एक नया अपडेट आ रहा। ज्योति और उनके पति आलोक के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ है और आलोक को पीछे हटना पड़ा। आखिर क्यों? पीसीएस ज्योति मौर्य के पति ने उनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें दी थी उनको वापस ले लिया है। जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जबकि पहले वो कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार से जुड़े सभी सबूत दूंगा, लेकिन आखिर ज्योति मौर्य के आगे बेबस क्यों हो गए आलोक मौर्य? क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया? हालांकि आलोक का कहना कि मैंने अपनी शिकायत किसी के दबाव में नहीं ली, नहीं मुझे कोई धमकी या प्रलोभन दिया गया। खैर अब इन दोनों पति पत्नी के बीच समझौता हो ही चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप की वापस मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेबी की जांच में डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। खबर है कि अडानी ग्रुप ने डिस्क्लोजर रूल्स का उल्लंघन किया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है। अब कक्षा 7वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे देश के बहादुर सैनिकों की गाथा। इसी साल से सिलेबस में नया पाठ जोड़ा जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी के जांबाज सैनिकों की असली कहानियां बताई जाएगी, जिससे कि छात्रों को प्रेरणा मिलेगी अपनी जिंदगी में और उनके दिलों में देशभक्ति भी जागेगी। इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया। एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। गरीब मेधावियों की एमबीबीएस, एमडी व एमएस की आधी फीस देगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं उत्तराखंड में खंगाले जाएंगे सरकारी जमीनों के 70 से 80 साल पुराने रिकॉर्ड। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सीएम की तरफ से जारी किया गया आदेश। बड़ी खबर देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस लगाना जरूरी होगा। छुट्टी के दिन भी आने पर कर्मचारियों को हाजिरी लगानी होगी। आदेश जारी हो चुका है इसको लेकर। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए ये नए आदेश जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों की हाजिरी BAS यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के जरिए लगाई जाएगी। वहीं पंजाब की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, कैबिनेट ने की ग्रांट में कटौती। अब सीएम को 37 करोड़ और मंत्रियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। पंजाब के 1807 पदक विजेता खिलाड़ी भी सम्मानित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि भी बांटेंगे। आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पंजाब सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी, है ना। और खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में अब 25 नहीं बल्कि 15 साल में जबरन सेवानिवृत्ति होगी। सरकारी कर्मचारियों को अचल संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया, अचल संपत्तियों के मामलों में 15,000 रुपए से ज्यादा के उपहार समेत अन्य किसी भी चल संपत्ति का विवरण भी
अब सरकारी कर्मचारियों को सरकार को देना होगा। कुछ और नियम जारी किए गए आप देख सकते हैं। दूसरी समीक्षा 25 साल पूर्ण होने अथवा 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद होगी। दशकों बाद ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं झारखंड सरकार की ओर से, है ना। और वही खबर है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 115 करोड़ रुपए से दिल्ली के गाँव में कायाकल्प करने का फैसला किया। 167 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। इसका इस्तेमाल दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए किया जाएगा। बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन अब बैन हुआ। यहाँ तक कि शिक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे स्कूल टाइम के दौरान। इसको लेकर आंध्र प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा में जाने से पहले शिक्षकों को अपना फोन एक जगह जमा करना होगा और ना ही अब राज्य में स्कूलों में स्टूडेंट्स या ना ही टीचर क्लास में फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए एजुकेशन पर खबर है गेट 2024 का इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जारी हुआ। 30 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे। 3 फरवरी से 200 शहरों में होगा एग्जाम। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के बड़े फैसले देखिए। राज्य में डॉक्टरों को जनवरी 2016 से ही 7वें वेतनमान का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री बोले मूल वेतन में त्रुटि सुधार किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को सरकारी लाभ भी दिए जाएंगे। वहीं एमपी में मेधावी विद्यार्थी योजना में भी बदलाव किया गया। 8 लाख रुपए से ज्यादा की वार्षिक आय वाले छात्र भी अब इसमें शामिल हो सकेंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और वही खबर देखिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 700 करोड़ के स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया राज्य में, जिसके तहत अस्पतालों में इमरजेंसी विभाग में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा, है ना। और एक नया नियम एमपी राज्य में ये भी लागू हो चुका। अब 30 की जगह 15 साल में प्रोफेसर बन सकेंगे चिकित्सक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों को अब तक 8, 16 और 30 साल में पदोन्नति दी जा रही है, लेकिन अब हम इसे बदलने वाले हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कुछ नए प्लान। यूपी के शहरों को जाम से मुक्ति मिलेगी। गूगल मैप की मदद से निकलेगा समाधान। इस योजना में प्रदेश के सभी बड़े शहरों को शामिल किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रदेश के ऐसे बड़े शहरों के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। और वहीं खबर है कि यूपी के किसान भाई लोग भी अब हाईटेक हो रहे हैं। खेती करने के साथ साथ बिजली भी पैदा कर रहे हैं। दरअसल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेडा की ओर से किसानों के नलकूप पर सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इसमें सरकार द्वारा 90% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। अच्छा, वहीं योगी सरकार ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में जल्द ही 95,000 से भी ज्यादा दिव्यांग लोगों को अपना खुद का पक्का मकान मिल सकेगा। इसके लिए योगी सरकार ने 386 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर कर दी है। वही खबर देखिए उत्तर प्रदेश झांसी में अब माताएं भी दान कर सकेगी अपना दूध। महिला अस्पताल में मिल्क बैंक की शुरुआत की जा रही है। अच्छा, वहीं दोस्तों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर रामलला के दर्शन पर खबर आ रही कि अधिकतम 20 सेकंड ही कर सकेंगे भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन, क्योंकि रोजाना 1 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना रहेगी और इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही है ना। तो ये कुछ यूपी सरकार के बड़े फैसले रहे। कल एक आदेश ये भी आया था, मैंने आपको बताया था, अगर माता पिता का ध्यान नहीं रखा तो संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। रिश्तेदार भी मदद नहीं कर पाएंगे। माँ बाप का ख्याल नहीं रखा तो अब हाथ से संपत्ति जाएगी, प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में इस तरह के कानून को बदला जा रहा है, जिससे कि अब संतानें शैतान नहीं बनेगी, है ना। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों अमेरिका में जवान फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 1 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए। मुंबई में भी हाउसफुल हुआ शो। वैसे ये फिल्म अगले महीने 7 सितंबर को रिलीज होगी। चलिए अगली खबर है हरियाणा सरकार का नया प्लान। 1500 रुपए में 1500 बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दे रही है आयुष्मान कार्ड धारकों को। लेकिन हरियाणा राज्य में राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का फैसला किया। हालांकि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको सालाना 1500 रुपए का प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जिसमें 1500 से ज्यादा बीमारियां कवर रहेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए अब मनरेगा के कामों में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। सॉफ्टवेयर तुरंत पकड़ लेगा। मध्य प्रदेश में सरकार इस टेक्नोलॉजी को लागू करने जा रही है। अच्छा, हरियाणा में रक्षाबंधन के 1 दिन पहले से ही फ्री रोडवेज बस सेवा मिलेगी। यहाँ तक कि महिलाओं, माताओं, बहनों के बच्चे भी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। ऐसी ही घोषणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की थी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, बड़ी खबर है इंजीनियरिंग डिप्लोमा में छात्र कर सकेंगे संविधान और योग की पढ़ाई भी। नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। अब योगा, मेडिटेशन, ध्यान, संविधान वगैरह सब कुछ पढ़ाए जाएंगे, है ना। और वही खबर है राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कॉलेज लेवल के छात्रावासों को मंजूरी दे दी गई है। महाविद्यालय स्तर के बालक छात्रावासों के निर्माण के लिए अशोक गहलोत ने 5.5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव भी मंजूर किया। वैसे राजस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक स्वीकृति दी है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ाई गई। अब 150 आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। केंद्र सरकार की तरफ से भी इसके लिए 35 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट। अगस्त के आखिरी 4 दिनों में भी बारिश के आसार नहीं है। मानसून में अब तक 8 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। केरल राज्य में सबसे कम बारिश हुई इस साल। हालांकि कुछ राज्यों में फिर भी बारिश के वापस संयोग बन रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और इसके चलते एमपी में 1-2 सितंबर से फिर से बारिश शुरू हो सकती है। पंजाब के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। तरन तारण में बांध बनाने का काम पूरा हुआ। 19 गाँव में अभी भी पीने का पानी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के लिए चेतावनी जारी है। असम राज्य में बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई है। 6 जिलों में 53,000 लोगों के सामने खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। देखिए मिस्र की राजधानी कायरो में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भारत का मिग 29 विमान भी शामिल हुआ। मिस्र में 21 दिन तक चलेगा ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास। अमेरिका, सऊदी और ग्रीस भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बॉलीवुड से खबर है सबसे तेज 450 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बनी गदर 2। 17वें दिन भी कमाई 16 करोड़ रुपए से पार रही। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, फ्रांस देश में स्कूलों में फुल बुरके पर बैन लगेगा। लड़कियों, महिलाओं के पूरा बुरका पहनने पर अब प्रतिबंध रहेगा। फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री बोले क्लासरूम में कपड़ों से न हो धर्म की पहचान। मुस्लिम समुदाय इससे नाराज भी हुआ, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 35A की वजह से लोगों के मौलिक अधिकार
कार्ड छीने। वहीं देखिए विश्व सुंदरी भारत के स्वर्ग कश्मीर घूमने पहुंची मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना, यहाँ कश्मीरी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। अच्छा, हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन मिलेगा, यानी आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से विधानसभा में इस बात की घोषणा की गई और AB कैटेगरियों की नौकरियों पर यह नियम लागू होगा। अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं देखिए हरियाणा के 18 जिलों में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन निकाला, सड़क पर महंगे बिल का विरोध जताया, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी किया। और खबर है हरियाणा में नवंबर महीने में सरपंचों की महारैली निकलेगी। सरपंच एसोसिएशन ने जिंद में बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। अच्छा, बिहार के युवाओं के लिए खबर है दोस्तों, BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, 2 चरणों में जारी होगा रिजल्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि राज्य में अब ऑनलाइन सट्टा ऐप की एक भी ब्रांच नहीं रही है। 72 मामलों में 450 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। खबर है हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के फिजूल खर्ची पर अब रोक लगेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद 31 अक्टूबर तक शॉल, टोपी, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह से सम्मान नहीं होगा। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए हिमाचल CM ने यह फैसला लिया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना का फायदा भी मिलना शुरू हो चुका है। कांगड़ा और मंडी के 2 लोगों की पुरानी पेंशन रिलीज हुई। अब केंद्र के पास जमा शेयर के लिए दिल्ली में देंगे धरना।